हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नए कमाल के वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ डेयरडेविल का सीज़न 1 का एपिसोड नंबर 9। तो चलिए चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम लोग डेयरडेविल और एक सोल्जर को आपस में लड़ते देख पाते हैं और वो सोल्जर बहुत खतरनाक निंजा था। अब लड़ाई के दौरान हम लोग देख पाते हैं कि निंजा डेयरडेविल के ऊपर भारी पड़ने लगता है और इसे बहुत बुरी तरह मारता है। तब डेयरडेविल भी इससे लड़ने की कोशिश करता हुआ इसका मास्क उतार देता है। तब हम लोग देख पाते हैं कि ये नोबू है जो कि पिछले एपिसोड में विल्सन को सुना रहा था। अब ये वापस से अपना मास्क लगाकर डेयरडेविल से लड़ने लगता है और अपनी चेन में लगे नाइफ की मदद से डेयरडेविल को घसीटने लगता है। और इसी के साथ ये एपिसोड पास्ट में जाता है जहां हम लोग जान पाएंगे कि दरअसल मैट और उस नोबू की लड़ाई हो क्यों रही थी। तो अभी हम मैट को फादर के पास देखते हैं जहां ये इनसे कन्फेशन और कुछ बातें करने को बोलता है। इस पर फादर भी मान जाते हैं और अब मैट इनके घर पर पहुंचता है जहां ये दोनों बातें करते हुए कॉफ़ी पी रहे थे। अब हम लोग मैट की बातों से समझ पाते हैं कि मैट को समझ नहीं आ रहा है ये जो काम कर रहा है वो सही है या नहीं। तब फादर इसे समझाते हैं कि ऐसा नहीं है कि शैतान नहीं होते, पर उनमें से कुछ लोग अच्छे काम करने के लिए शैतान बनते हैं, पर वो तब तक ही अच्छे काम करते हैं जब तक कि उनके अंदर का शैतान उनके ऊपर भारी नहीं हो जाता। इसी वजह से बस हमें अपने ऊपर काबू रखने की ज़रूरत है। ये सुनकर मैट कुछ सोचने लगता है और आगे हम लोग कैरन, बेन और फॉगी को देखते हैं जहाँ ये लोग विल्सन की सच्चाई सबके सामने कैसे लानी है इस बारे में सोच रहे थे। तभी यहाँ मैट भी आ जाता है और उसके आने के बाद बेन सबको डेयरडेविल से मुलाकात के बारे में बताता है। साथ ही वो उन्हें सब डॉक्यूमेंट भी दिखाता है जिसको डेयरडेविल ने इसे दिया था। तब फॉगी बोलता है कि इसे किसी भी नकाब वाले बंदे पर भरोसा नहीं है, पर कैरन को उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा भरोसा था क्योंकि डेयरडेविल ने पहले उसकी जान बचाई थी। और जब से इसे पता चला था कि उस औरत के अपार्टमेंट में विल्सन की नज़र है तब से वो चाहती थी कि डेयरडेविल उसको मार दे। अब इसके बाद ये लोग सोचने लगते हैं कि विल्सन के खिलाफ और क्या सबूत इकट्ठा करा जाए। और आगे हम लोग विल्सन को एक खाली जगह पर देखते हैं जहाँ ये जेम्स के साथ था जो इसे बता रहा था कि सब लोग आपको पसंद कर रहे हैं। पर अभी विल्सन डेयरडेविल के बारे में सोच रहा था क्योंकि इसे समझ में आ गया था कि डेयरडेविल हर बार इसे रोकने की कोशिश करेगा। इतने में ही यहाँ नोबू आ जाता है जिसने विल्सन को उस बूढ़ी औरत एलिना का घर खाली करवाने को बोला हुआ था। इस पर विल्सन इसे डेयरडेविल के बारे में बताता है जिसके बारे में सोचते हुए नोबू बताता है कि उसको रोकने के लिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में एक आदमी है पर उसे आने में थोड़ा टाइम लगेगा। और अब वापस से हम लोग फॉगी, कैरन और मैट को देखते हैं जहाँ इनके पास एलिना आती है और बताती है कि अब इन लोगों को अपार्टमेंट के बदले पैसे दिए जा रहे हैं, जिस वजह से एलिना के काफ़ी सारे पड़ोसियों ने अपार्टमेंट को देने का फैसला करा है पर ये अपना अपार्टमेंट नहीं देना चाहती। इस पर फॉगी भी इसका हौसला बढ़ाता है और ये यहाँ से चली जाती है। और अब क्योंकि मैट जानता था कि विल्सन अपार्टमेंट को लिए बिना नहीं मानेगा तो इसीलिए वो फॉगी और कैरन को जल्दी से सबूत इकट्ठे करने को बोलकर खुद वेनेसा की आर्ट गैलरी में जाता है ताकि वो विल्सन के बारे में कुछ चीज़ें पता कर सके। और अब जब मैट आर्ट गैलरी में पहुँचता है तो वेनेसा इसकी मदद करने लगती है और अब मैट इससे बातों बातों में पूछता है कि ये कैसे लोगों को पसंद करती है। जवाब में वेनेसा बोलती है कि तुम उससे पूछ लो जिसको मैं पसंद करती हूँ। और इसके इतना बोलते ही विल्सन यहाँ पर आ जाता है और मैट से बातें करने लगता है। पर क्योंकि विल्सन जानता था कि एलिना का केस मैट ही संभाल रहा है तो इसी वजह से ये मैट से ज़्यादा बातें नहीं करता और साथ ही मैट को यहाँ से जाना पड़ता है। और अब मैट यहाँ से निकलकर सीधा एक चर्च में पहुँचता है जहाँ पर वही फादर बैठे हुए थे। तब मैट इनसे पूछता है कि आगे ये जिस बंदे को मारने वाला है उससे कोई प्यार करता है और अगर वो मरेगा तो किसी को दुख होगा तो क्या उसे मारना चाहिए या नहीं। इस पर फादर बताते हैं कि वैसे तो किसी को भी मारना एक बहुत बड़ा गुनाह है, पर अगर कोई इंसान किसी शैतान के सामने घुटने टेक दे तो वो सबसे बुरी बात होती है। हमें उससे लड़ना चाहिए ताकि एक समय में हम उसे हरा सकें। अब ये सब जानने के बाद मैट सीधा अपने ऑफिस पहुँचता है जहाँ कैरन और फॉगी को एक बहुत खतरनाक इन्फॉर्मेशन मिली थी। तब फॉगी मैट को इनकी नेम प्लेट दिखाता है जिस पर फॉगी और मैट का सरनेम लिखा हुआ था और इनका ये पहले से ही सपना था कि जब भी ये ऑफिस खोलेंगे तो उसके बाहर एक ऐसी ही नेम प्लेट लगाएंगे। अब ये सारे इसे देखकर खुश हो ही रहे होते हैं कि अचानक से कैरन को एक फ़ोन आता है जो एक हॉस्पिटल से था और उस हॉस्पिटल वाले की बात सुनकर कैरन का मुंह एकदम से उतर जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखने लगती है। और अगले सीन में हम लोग इन तीनों को एक हॉस्पिटल में देखते हैं जहां इन्हें एलिना की मौत के बारे में बताने के लिए बुलाया गया था। तब वहाँ का डॉक्टर बताता है कि इनके अपार्टमेंट वालों ने बताया है कि जब ये अपने घर पर पहुँची थी और अपने ये चाबियाँ निकाल रही थी तभी पीछे से किसी आदमी ने इनका बैग छीनते हुए इनके ऊपर हमला करा और इनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये सब जानने के बाद फॉगी और कैरन रोने लगते हैं और साथ ही मैट गुस्से से भर जाता है। अब इसके बाद ये तीनों एक बार में जाते हैं ताकि अपना थोड़ा दुख कम कर सके।
तब ये लोग नोटिस करते हैं कि वहाँ चल रही टीवी पर विल्सन की न्यूज़ चल रही है, जो कि बोल रहा है कि मुझे काफ़ी दुख है कि एलिना की मौत हो गई, पर उसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है। इतना बोलते हुए वो वापस से डेयरडेविल के ऊपर सारा इल्ज़ाम डालने की कोशिश करने लगता है। ये देख कैरन साफ बोलती है कि काश डेयरडेविल इसे मार दे। अब ये जानकर मैट यहाँ से चला जाता है और अपनी अलमारी में से अपने एक बैग को निकालता है जिसमें उसने नीचे अपनी कॉस्ट्यूम को छुपा कर रखा हुआ था। अब ये अपनी कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद सीधा उन बंदों के पास पहुँचता है जो विल्सन के साथ मिले थे। साथ ही ये जाकर उस बंदे को भी मारता है जिसने एलिना को मारा था। अब ये इससे एक आदमी की लोकेशन लेता है और यहाँ से सीधा उसी बिल्डिंग में पहुँचता है जहाँ विल्सन नोबू से मिला था। तब नोबू इसके सामने आता है और इससे बोलने लगता है कि स्टिक ने तुझे हमारी वाली ट्रेनिंग दी है और तुम एक वॉरियर हो। और क्योंकि डेयरडेविल जानता था कि विल्सन ने ही नोबू को भेजा है, तो इसीलिए ये दोनों आपस में लड़ाई करने लगते हैं। और अब सीन फॉगी और कैरन पर आता है जहाँ फॉगी बहुत ज़्यादा दुखी था। तब कैरन इसे समझाती है कि सब कुछ सही हो जाएगा, तुम्हें उदास होने की ज़रूरत नहीं है, हम कुछ ना कुछ करके ज़रूर विल्सन को सज़ा दिलवाएंगे। और इसी के साथ ये पूरा पास्ट खत्म होता है और सीन प्रेजेंट में आता है जहां नोबू डेयरडेविल को घसीट रहा था। तब डेयरडेविल किसी तरह इससे छूटता है और किसी तरह नोबू से लड़ते हुए उसकी ड्रेस में चिंगारी छुआ देता है। और क्योंकि नोबू के कपड़ों पर लड़ते वक्त केमिकल गिर गया था, इसीलिए नोबू के कपड़े तुरंत आग पकड़ लेते हैं और इसीलिए ये मौके पर ही जलते हुए मरने लगता है। अब इसके मरने के बाद तुरंत यहाँ पर विल्सन पहुँचता है और डेयरडेविल को बताने लगता है कि ये सब डेयरडेविल को फंसाने के लिए एक चाल थी, क्योंकि इसे लग रहा था कि नोबू डेयरडेविल को जरूर मार देगा, पर वो तो खुद ही मारा गया। साथ ही ये भी रिवील करता है कि एलिना को भी इसने ही मरवाया है। अब ये सब सुनने के बाद डेयरडेविल को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आने लगती है और वो घायल होने के बावजूद भी विल्सन को देखते ही इससे लड़ने लगता है। पर क्योंकि विल्सन अभी काफ़ी ज़्यादा फ्रेश मूड में था और साथ ही डेयरडेविल काफ़ी ज़्यादा घायल था, तो इसी वजह से विल्सन डेयरडेविल के ऊपर भारी पड़ने लगता है। अब विल्सन इससे लड़ते हुए इसे काफ़ी देर तक बहुत बुरी तरह से मारता है और लिटरली इस सीन को देखने के बाद मुझे स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स के उस सीन की याद आ गई थी जिसमें किंगपिन ने स्पाइडरमैन को मारा था। तो अब थोड़ी देर इसको मारने के बाद विल्सन सीधा जेम्स से इसको जान से मारने को बोलता है, पर जेम्स के शूट करने से पहले ही डेयरडेविल मौका देखता हुआ पास की नदी में छलांग लगा लेता है और तैरकर वहां से जाने लगता है। तब विल्सन जेम्स से बोलता है कि हर हॉस्पिटल में अपने बॉडीगार्ड लगा दो, क्योंकि ये काफी ज्यादा घायल है तो जरूर हॉस्पिटल में जाएगा। अब हम लोग फॉगी को देखते हैं जो कि मैट से मिलने के लिए इसके घर आया हुआ था। तभी इसे अंदर कुछ गिरने की आवाज आती है। इस वजह से फॉगी तुरंत गेट खोलकर अंदर जाता है और नीचे जाकर एक बेसबॉल बैट उठा लेता है, क्योंकि इसे लग रहा था कि इसके घर में कोई चोर घुस आया है। पर वहाँ पर मैट था जो कि काफ़ी ज़्यादा घायल था और अपने डेयरडेविल के कॉस्ट्यूम में खड़ा था। पहले तो फॉगी को लगता है कि डेयरडेविल ने मैट को मार दिया है, इसी वजह से फॉगी इसे बुरा भला बोलने लगता है। पर अचानक से ही डेयरडेविल घायल होने के कारण गिर पड़ता है। अब उसकी ऐसी हालत देखकर फॉगी पहले तो 911 पर कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे कुछ सूझता है और वो कॉल को काटकर सीधा डेयरडेविल की तरफ बढ़ने लगता है और डरता हुआ इसका मास्क उतारता है। अब जैसे ही ये देखता है कि डेयरडेविल और कोई नहीं बल्कि मैट मर्डॉक है, तो इसके होश उड़ जाते हैं। और इसी के साथ इस एपिसोड की कहानी यहीं पर खत्म होती है। अब अगर आपको इसके आगे की कहानी जाननी है तो कमेंट में नेक्स्ट जरूर टाइप कर दीजिएगा, ताकि मैं जान सकूँ कि कितने लोग हैं जो इसके आगे की कहानी को जानना चाहते हैं। मैं जल्द ही इसका अगला पार्ट भी अपलोड करूंगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी एक्सप्लेनेशन वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना। मैं ऐसी ही और मज़ेदार एक्सप्लेनेशन वीडियोस लाता रहूँगा। तब तक के लिए टाटा और गुड बाय।